तो क्या हाल है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे की जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। अगर आपने सीजन 1 देख लिया है तो यह वीडियो आपको पूरा रिकैप प्रोवाइड करेगा। अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन हाँ, माइनर स्पॉइलर अलर्ट्स तो हैं सीजन 1 के, तो उसके लिए इतना कहना तो बनता ही है। अब चलिए वीडियो पे आते हैं और शुरू करते हैं जुजुत्सु काइसन की दुनिया को। सबसे पहले हम इसके यूनिवर्स को समझेंगे और देखेंगे कि जुजुत्सु काइसन की दुनिया कैसी है। जुजुत्सु काइसन एनिमे जेजे आकाटोमी की मांगा सीरीज पर बेस्ड है और इस एनिमे में हमें रियलिस्टिक सेटिंग तो देखने को मिलती है, लेकिन उसके अलावा ये कर्स स्पिरिट्स देखने को मिलते हैं। अब ये कर्स स्पिरिट्स कुछ और नहीं बल्कि कुछ नेगेटिव एनर्जी से बने हुए भूत प्रेत, यही सब समझ लीजिए। और इन सबको मिटाने के लिए वहां पर एग्जिस्ट करते हैं जुजुत्सु सॉर्सरर्स, जो कि इन स्पिरिट्स को भगाते, मारते और एक्सरसाइज करते आ रहे हैं। और इन्हीं सब पर यह सीरीज बेस्ड है। अब आते हैं इस एनिमे की कहानी पर। मतलब कि अपना सीजन 1 यहाँ से शुरू होता है और इस एनिमे की कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट से जिसका नाम जूजी इतादोरी है, जो अपने ग्रैंडफादर्स के लास्ट वर्ड्स जो कि वो बोलते हैं ऑलवेज हेल्प अदर पीपल को सीरियसली ले लेता है। जूजी, जो एक सुपरनैचुरल फिनोमिना रिसर्च क्लब का मेंबर होता है, एक दिन कर्स्ड ऑब्जेक्ट यानी शापित वस्तु को एक्सीडेंटली खा लेता है, र्यूमन साकुना का फिंगर, जो कि हिस्ट्री का सबसे पावरफुल कर्स है। इसे खाने से जूजी सुकुना का होस्ट बन जाता है। हालांकि जूजी इतना स्ट्रांग होता है कि वो सुकुना को कंट्रोल कर लेता है, जो कि बहुत ही असामान्य था। मतलब कि उस एनिमे में यह बताया गया था कि ये एक 1 in a million पॉसिबिलिटी में से एक होगा और यह चीज हो जाती है। इसके बाद जुजुत्सु सॉर्सरर्स यानी कि तंत्र मंत्र की दुनिया के फाइटर्स, यही बोलेंगे हम, जूजी को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन गोजो सतारो, जो कि टोक्यो जुजुत्सु हाई का टीचर है और सबसे बड़ा सॉर्सरर भी, वो जूजी को बचा लेता है और प्रपोज करता है कि जूजी को यूज किया जाएगा सुकुना के बाकी फिंगर्स को लोकेट करने और डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इस तरह से जूजी जुजुत्सु हाई का स्टूडेंट बन जाता है। लेकिन जूजी का सफर सिंपल नहीं होता, उसको कन्फ्रंट करना पड़ता है कई और कर्सेस को, जो कि ह्यूमन इमोशंस और एक्शन की नेगेटिव एनर्जी से पैदा होते हैं। इन्हें रोकने के और दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जुजुत्सु सॉर्सरर्स एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। जूजी की ट्रेनिंग जर्नी के दौरान हम देखते हैं कि उसको कैसे डील करना पड़ता है डिफरेंट कर्सेस से, और उसका पर्सनल ग्रोथ भी होता है। ऐसा कैरेक्टर्स उसके साथ साथ हमें उसके क्लासमेट और पर्सनल बैटल्स भी दिखाई जाती हैं। उन सभी की स्ट्रगल्स, उनकी बैक स्टोरी समझने में हमें काफी मदद मिलती है। इसके साथ ही बीच में हम नोबारा और फुशिगिरो से भी मिलते हैं और यह सब एक ट्रायो बन जाता है। अब यहाँ से इस कईयों को लगेगा कि यह स्टोरी सेट है, एक ट्रायो और एक टीचर, किसी और एनिमे की यह याद दिला रहा है ना, पर नहीं, यहाँ पे एक मोड़ आता है, जूजी की डेथ। जी हाँ, बिल्कुल, जूजी खुद को कुर्बान कर देता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। जूजी की डेथ एक ड्रामेटिक टर्न होती है स्टोरी में। अब हमें लगता है कि ये नहीं रहा जिसको हम अब से मेन कैरेक्टर मान रहे हैं इस स्टोरी का, वो बंदा नहीं रहा, तो स्टोरी यहाँ से आगे कैसे जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें सुकुना का मेन गेम समझ में आता है, जो कि अपने फेवर में रख के जूजी के साथ एक डील कर लेता है। और बाद में जूजी जब जिंदा होगा तो उसको इस डील के बारे में कुछ नहीं पता होगा। जूजी वापस आ जाता है। गोजो कन्विंस करता है स्कूल प्रिंसिपल को कि जूजी को एग्जीक्यूट ना किया जाए और उसे यूज किया जाए सुकुना के बेसल के रूप में। और फिर जूजी अंडरगो होता है एक हार्श ट्रेनिंग रेजिम के, जहां उसे कंट्रोल करना है सुकुना की पावर को। और फिर आगे चल के आता है वो दिन जब क्योटो सिस्टर स्कूल गुडविल इवेंट टेक प्लेस होने वाला था टोक्यो स्कूल में, जिसमें टोक्यो और क्योटो के जुजुत्सु स्कूल्स आपस में compete करते हैं। यह एक एनुअल इवेंट है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने स्किल्स को टेस्ट करने के लिए और एक दूसरे से लर्न करने के लिए आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। इवेंट का पहला राउंड होता है ग्रुप बैटल, जहाँ स्टूडेंट्स को एक फॉरेस्ट में कर्स को हंट करना है। यहाँ पे जूजी ऑफिशियली वापस आता है और रिवील होता है कि वो जिंदा है। वो अपने फ्रेंड्स और टीचर की हेल्प करता है आगे आने वाली एक बैटल में। लेकिन इस इवेंट के दौरान एक ट्विस्ट आता है जब ग्रुप ऑफ कर्सेस लेड बाय डेंजरस कर्स यूजर माहितो अटैक कर देते हैं स्कूल पे, ताकि वो सुकुना के फिंगर्स और दूसरे स्ट्रॉन्ग कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स को स्कूल ने गैदर कर रखे हैं उन्हें चुरा सकें। यह अटैक के दौरान हमें देखने को मिलते हैं कई एपिक बैटल्स, और इन बैटल्स में हमें पता चलता है कि इन कर्सेस की कितनी ज्यादा पावर हो सकती है। जूजी का बैटल और उसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स का भी हमें जूजी के इनर स्ट्रगल और उसकी डिटर्मिनेशन देखने को मिलती है।
इसी दौरान फुशिगिरो, टोडो और अदर स्टूडेंट्स अपने रिस्पेक्टिव बैटल्स को फाइट करते हैं। इन्हीं बैटल्स के दौरान चूजी एंड टोडो वर्सेस हन्नामी होता है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कर्सेस है। और इसी बैटल के दौरान हमें चूजी और टोडो को अपनी लिमिट क्रॉस करते देखना पड़ता है कि यह बंदे भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हैं। और यह सीन, इस बैटल के जो सीन है, वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन एंड कोरियोग्राफी ऑफ दिस सीजन है। इसको चेक जरूर करना यार, जिसने नहीं देखा, वन ऑफ द बेस्ट सीन्स मैं बोलूंगा। लेकिन इतने पावरफुल कर्स को भी अल्टीमेटली गोजो हरा ही देता है और वो शोकेस करता है कि उसकी पावर कितनी है। इन्फिनाइट पर्पल का यूज करके दिस बैटल एंड्स और इवेंट लीव करता है कई लोगों को शॉक में और कईयों को इंजर्ड, और एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस देता है सभी को जो भी इस बैटल में स्टूडेंट्स होते हैं वहां पे। और आगे चल के स्कूल का यही इवेंट कारण बनता है हमारे क्लाइमैक्स का, डेथ पेंटिंग आर्क। यह आर्क स्टार्ट होता है जब क्योटो सिस्टर स्कूल गुडविल इवेंट खत्म होता है और स्टूडेंट्स को एक नया मिशन असाइन किया जाता है। इस मिशन में चूजी, फुशिगिरो और नोवारा को कन्फ्रंट करना पड़ता है एक ऐसे कर्स स्पिरिट को जिसको डेथ पेंटिंग्स कहा जाता है। ये कर्स स्पिरिट्स ब्रदर्स हैं जो कि एक कर्स बॉम्ब के स्पेशल ग्रेड कर्स के रूप में आए हैं। ये उन्हीं ऑब्जेक्ट से आए हैं जो माइतो ने स्कूल से चुराए हुए होते हैं सुकना के फिंगर्स के साथ। और इस आर्क में हम देखते हैं यूजी, फुशिगिरो, नवारा इन तीनों को एक साथ वर्क करते हुए अपने साथ टीम वर्क के रूप में और इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को भी यूज करते हुए यह डेंजरस कर्सेस को डिफीट करते हैं। इन बैटल्स में हमें एक ग्लिम्प्स मिलता है कि उनका पोटेंशियल क्या है एंड द काइंड ऑफ जुजुत्सु सॉर्सर दे कुड बिकम इन द फ्यूचर। डेथ पेंटिंग आर्क खत्म हो जाता है, हमारा ये ट्रायो कंप्लीट कर लेता है इस मिशन को, लेकिन कुछ कैजुअलिटीज होती हैं। यह एक्सपीरियंस उनके लिए एक बेकअप कॉल होता है क्योंकि आने वाला खतरा इस जुजुत्सु वर्ल्ड के लिए बहुत ही बड़ा है। और इसी के साथ ही सीजन 1 का कंक्लूजन हो जाता है एक सोबर नोट पे। लेकिन इन सभी को कुछ तो एक्सपीरियंस मिलता ही है और दूसरी तरफ इनको यह भी पता है कि आने वाले चैलेंजेस इससे भी बड़े हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 का फुल रिकैप वीडियो। अगर आपने जुजुत्सु काइसेन देखा है और आपका उसमें कोई फेवरेट मोमेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक छोड़ देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।